Hello student, this is exercise 3.3 trigonometric functions, class 11 NCERT exercise I am taking here. राइट देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम जब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं सीधी बात करने वाला हूँ यहाँ पर कि आपको सारे फॉर्मूले दिमाग में सेट होने चाहिए। आपको दिमाग में एक चीज़ और अच्छी तरह सेट होना चाहिए कि वो फॉर्मूले आए कैसे। एटलीस्ट आपको वन नॉलेज होनी चाहिए हर एक फॉर्मूले से रिलेटेड, राइट। क्योंकि एक्चुअली मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया यही है कि अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करता हूँ तो यहाँ पर 4 फॉर्मूले मेन हैं जिनसे बाकी नए फॉर्मूले बनते गए, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता चला गया और आपको फॉर्मूले मिलते चले गए। तो वो ट्रांसफॉर्मेशंस भी पता होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्लियर होंगी तो आप किसी भी फॉर्मूले में या किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब आप उस फॉर्म को देखोगे तो यू कैन डायरेक्टली अप्लाई, राइट। और कभी कभी एक प्रॉब्लम और भी आती है, बच्चे फॉर्मूले भूल जाते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा रिसोर्स होगा नॉलेज का जिससे आप पता कर सकते हो कि फॉर्मूले आए कहाँ से, अगर आपको वो नॉलेज होगी तो आप ऑन द स्पॉट भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। तो मेरा जो मानना यही है कि एटलीस्ट आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट डेरिवेशन नहीं है, राइट। नाउ आई एम कमिंग टू द पॉइंट। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में देखते हो तो यहाँ पर कोई फॉर्मूले की बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर एंगल दिए हुए हैं और शायद हमने मेजरमेंट और डिग्री एंड रेडियन में डिस्कशन किया था कि जो पाई होता है और जो 180 डिग्री है ये दोनों इक्वल ही है, राइट। पाई रेडियन एंड 180 डिग्री। अगर ऐसा है तो इट मीन्स अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पकड़ता हूँ यहाँ से तो ये साइन स्क्वायर पाई बाय 6 मतलब कितना, दिमाग में रख लो। वाई डोंट राइट हियर कि आप 30 डिग्री लिखें, वैसे तो 30 डिग्री को ही प्रेजेंट करेगा, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर पाई बाय 6, what is the value of cos square pi by 3, what is the value of tan square pi by 4। अब sin square pi by 6 का मतलब है sin 30, sin 30 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 1/2 होती है। cos 60 की वैल्यू आपको पता होती है 1/2 होती है, क्योंकि pi by 3 60। tan pi by 4 ये 1 होती है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये 1/4 आता है, ये 1/4 आता है, ये -1 है। अगर मैं इसको देखता हूँ 2/4 -1 1/2 और 1/2 -1 ऑलवेज गिव यू -1। आपका ये प्रूव आपके साथ क्वेश्चंस में यही है। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, साइन पाई बाय 6। साइन पाई बाय 6 ध्यान में आते ही तुरंत आपको पता हो जाना चाहिए, ये साइन 30 की वैल्यू पूछ रहा है। साइन 30 की वैल्यू पता है आपको 1/2। इस केस में अगर बात करते हैं, आप देखिए यहाँ पर आप मतलब आपके पास अब क्वाड्रेंट का गेम आ गया। तो 7 पाई/6, 7 पाई/6 को आप क्या लिख सकते हो, 7 पाई/6 मतलब क्या, 7 × 30 210 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये ऐसे क्या होगा, 180 एंड प्लस 30 यहाँ पर ये फॉल करेगा 210 डिग्री। तो आपको पता लग गया क्या हो जाता है, ये कोसेक स्क्वायर व्हाट पाई प्लस पाई/6, राइट। एंड कोस स्क्वायर पाई/3 एज इट इज, उसको मैंने टच नहीं किया। देखिए ये तरीका है किसी भी बड़े एंगल को चेंज करने का, पाई/2 और 2/4। आपको उसकी पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन क्वाड्रेंट में पता कर लीजिए और उसके बाद अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। इस पे आते हैं, ये कितना हो जाता है 2 × 1/4। इसकी बात करें तो ये सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया है। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है tan और cot प्लस होता है और बाकी सब माइनस हो जाएगा। चेंज तो कुछ नहीं होगा क्योंकि कोसेक कोसेक ही रहने वाला है। तो यहाँ से जो वैल्यू मिलने वाली है इसको वो मिलेगी माइनस में ऐसे लिख देता हूँ, माइनस कोसेक पाई/6 और होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो प्लस ही रहने वाला है, बिल्कुल रहने वाला है, क्योंकि माइनस स्क्वायर में अगर ये नॉर्मल होता तो ये माइनस कुछ फर्क डाल देता, तो मैंने इसको हटा दिया। कोसेक पाई/6, कोसेक पाई/6 का मतलब कोसेक 30, साइन 30 कितना है 1/2, तो ये कितना 2/1। कोस पाई/3 मतलब क्या, कोस 60 1/2। देखिए कितना इजी हो गया। अभी कितना हो गया 1/2। अगर आप देखोगे पूरा कैंसिल हो गया, 1 रह जाता है, ये अपॉन 2। तो आपको 10th क्लास की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है इन सब के लिए। 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री ये सारी वैल्यूज अगर रिमेंबर्ड हैं आपको तो इन क्वेश्चंस में आप इजीली अचीव कर सकते हो, बस पाई की फॉर्म में लिखे हुए। देखिए साइन 75 डिग्री एंड tan 15 डिग्री की आपको वैल्यू निकालनी है, थोड़ा इजी सम, बट थोड़ी अप्रोच आपको चेंज करनी है, क्योंकि अब पहले वाली अप्रोच नहीं, क्योंकि साइन 75 डिग्री की वैल्यू नहीं मालूम।
देखिए सबसे पहले जब भी ये वाला क्वेश्चन आता है आपको ऐसे नंबर्स में ब्रेक करना है जिनकी एंगल्स की वैल्यू आपको पता है। तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये 45 और 30 को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो ये 75 बनता है और हमें 45 की वैल्यू मालूम होती है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में और 30 डिग्री की वैल्यू मालूम होती है। अब हमारे लिए कौन सा फॉर्मूला बना है स्टूडेंट्स, साइन ए प्लस बी। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब यहाँ पर जो ये 45 है ये ए का काम करेगा मेरे लिए या बी का काम करेगा। मैं यहाँ पर सीधी वैल्यू पुट करने वाला हूँ, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए एंड साइन। साइन 45 कितना 1/√2, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, साइन 30 1/2, करेक्ट। Okay. Now it will be √3/2√2. It is 1/2√2. अब हमारे लिए √3 + 1 और /2√2. It means sin 75 की वैल्यू ये होगी। कितना इजी हो गया। अब आप याद भी कर सकते हो, कहीं पर अगर आप sin 75 की वैल्यू आती है तो आप डायरेक्टली ये पुट भी कर सकते हो। अगर वहाँ पर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का पार्ट है वहाँ निकालने की जरूरत है। 10 15 कैसे निकाला जाए, ये तो मुझे लगता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं एग्जैक्टली क्या करने वाला हूँ। 45 - 30 डिग्री। अब यहाँ पर आइडेंटिटी हमारे लिए फिर नया लगेगा, मैं यहाँ लिख देते हैं आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, 10a माइनस बी। क्या होता है वो, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a एंड 10b। a की जगह 45 ले देंगे हम, 45 minus 30 degree and tan 45 degree minus tan 30, 1 plus tan 45 and tan 30. Tan 45 is 1, tan 30 is 1/√3, 1 plus 1 1/√3, correct. Now coming to the point, it will be √3 minus 1/√3, √3 plus 1/√3 cancel, and finally you will get √3 minus 1 upon √3 plus 1. So इस तरह से आप किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट वो एंगल्स का जब ब्रेकअप करेंगे तो आपको उसी फॉर्म में करना पड़ेगा जहां पर वैल्यू डिफाइंड है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज करनी पड़ती है, क्योंकि सारी वैल्यूज नहीं निकल सकती, क्योंकि हम वैल्यू भी तभी निकाल सकते हैं जब एंगल्स नॉन होंगे हमारे लिए। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इजी। अगर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने बात है इसमें कि ये कौन सी आइडेंटिटी से कनेक्ट हो रहा है, पहले ये क्लिक करने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर ये cos a cos b माइनस sin a sin b बन रहा है। कैसे बन रहा है वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। पहले ये फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, cos a cos b माइनस sin a sin b। अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करता हूँ तो ये cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है, राइट। ओके, अब प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है sin x प्लस y। करते हैं इसको स्टार्ट। अब इस केस में देखिए क्या होता है, इस केस में क्या चीज निकल कर आ रही है कि मुझे ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है, ये a का काम कर रहा है, ये b का काम कर रहा है। बड़ा सिंपल सा है। तो मतलब अब मुझे क्लियर दिख रहा है cos a cos b माइनस sin a sin b। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cos a, व्हाट इज a, a मेरे लिए ये है, प्लस b क्या है, ये। अब देखें जरा क्या निकलता है रिजल्ट। 5/4 प्लस 5/4 आपको क्लियरली पता लगेगा 5/2 है, माइनस एक्स माइनस वाई, ये आ गया cos 5/2। इसको अगर मैं प्लस में लिख दूं, अब मैं यहाँ पर एक चीज और अप्लाई करने वाला हूँ, आपको पता होना चाहिए क्या, कि cos 5/2 माइनस थीटा हमेशा साइन थीटा देता है, राइट। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, cos साइन में चेंज आता है और वहां पर सब कुछ प्लस में होता है। तो यहाँ से क्या निकल कर आता है मुझे, यहाँ से मुझे निकल के आएगा ये साइन x प्लस वाई, क्योंकि थीटा मेरे लिए यहाँ पर x प्लस वाई है। तो क्वेश्चन में दो चीजों का यूज हुआ, एक तो ये आइडेंटिटी है, जो फॉर्मूला जो हमने बना रखा था, ये तो हमने प्रूव भी करके दिखाया है आपको, और साथ में हमने
डिफरेंस ऑफ द एंगल्स का भी यहाँ पर यूज किया, राइट। तो देखिए 7th क्वेश्चन में अगर बात करते हैं, हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लानी है, क्लियरली दिख रहा है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहा हूँ। देखिए tan a प्लस बी की आइडेंटिटी लगी है। tan a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या है, ये हमने पहले भी किया। ये क्या है, tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a tan b। और अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो यहाँ प्लस की जगह दोनों इनटू चेंज हो जाएंगे साइन, राइट। अब मैं यहाँ पर वही करने वाला हूँ। ये पाई बाई 4 a का काम करेगा, ये b का काम करेगा। यहाँ पर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a एंड tan, राइट। अब आ जाते हैं डिवीजन पर। डिवीजन क्या, ये है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a एंड tan b। मैं a और b बोल रहा हूँ, ध्यान करके रखिएगा। मैंने a को पाई बाई 4 लिया यहाँ पर और b x किया। अब यहाँ देखिए बेटे, इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। tan पाई बाई 4 की वैल्यू आपको पता है कि 1 होती है, tan 45 1, यानी ये 1 हो जाएगा 1 इंटू एक्स, ये tan x ही रहने वाला है। नीचे क्या हो जाता है देखिए जरा, ये हो जाएगा 1 माइनस tan x और नीचे यहाँ पर 1 प्लस tan x। अब एक चीज बड़ी सिंपल से जान लेना, न्यूमरेटर कभी भी टच नहीं करते हैं जब ऐसी कंडीशन आती है। आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर ऊपर नीचे कर दोगे, तो ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, tan x होल स्क्वायर और 1 माइनस tan x होल स्क्वायर, यही प्रूफ है, राइट। इस वाले केस में थोड़ा और अलग केस चलता है। सबसे पहले cos पाई बाई प्लस एक्स है। cos पाई प्लस एक्स का मतलब क्या है कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पाई और 2 पाई कभी चेंज ही नहीं करते हैं, तो ये cos ही रहेगा, लेकिन ये माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहां पर साइन और कोसेक ही प्लस होता है। और cos माइनस एक्स आपको पता होना चाहिए cos एक्स होता है, क्योंकि ये हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट की बातें करता है जिसमें नेगेटिव एंगल है। एंड साइन पाई माइनस 6, ये साइन ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि साइन पाई माइनस 6 आपको मैं बता देता हूँ। पाई माइनस 6 मतलब पाई प्लस ये दिस दिस इज पाई प्लस एक्स, सो पाई प्लस एक्स इज इन दिस केस थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन is in the second quadrant, pi minus x. So here sin and cosec remains plus and इधर tan and cos. तो it means यहाँ पर भी cos नहीं, यहाँ पर भी cos नहीं है, तो cos तो माइनस ही रहने वाला है और sin हमेशा प्लस रहेगा, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट में बात कर रहा है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में sin हमेशा प्लस होगा। और ये कितना हो जाता है, तो पाई बाई 2 आ गया। देखिए पाई बाई 2 क्या करता है, इसे साइन में चेंज कर देगा और साथ में एक माइनस और देगा इसको। क्यों, जब cos से जो चेंज होती है वैल्यू वो हमेशा माइनस में रहती है, यहाँ से sin से जो चेंज होगी वैल्यू वो प्लस में होगी। अब देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस हो गया कैंसिल, क्या बच जाता है cos स्क्वायर x और अपॉन sin स्क्वायर x होल स्क्वायर। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो क्वाड्रेंट वाला गेम है, ये पता होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। अगर किसी को प्रॉब्लम अभी भी फेस हो रही है, प्लीज सी द वीडियो, पहले इसको स्ट्रॉन्ग करें तब ये क्वेश्चंस पे आए, अदरवाइज तो ये क्वेश्चंस बड़े डिफिकल्ट लगेंगे देखने में, right, and you will make your path tough. Now देखिए इसमें करते हैं cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स। हमेशा क्वाड्रेंट जरूर बनाकर देखें। 3 पाई बाई 2 का मतलब यहाँ की बात करें, क्योंकि पाई बाई 2 ये होता है, दिस इज 2 पाई बाई 2, दिस इज 3 पाई बाई 2 और दिस इज 4 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 प्लस मतलब क्या, ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है यहाँ पर cos भी प्लस होता है और sec भी प्लस होता है। तो ये cos तो है ही ऑलरेडी, लेकिन ये cos किसमें चेंज हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 क्या करता है, जो इस y एक्सिस के अलोंग प्लस और माइनस करता है, वो हमेशा वैल्यूज को इंटरचेंज करता है, मतलब cos को साइन में चेंज कर देगा। इसके लेफ्ट हैंड साइड cos विल चेंज इनटू साइन एंड x हम विल टेक, यहाँ पर माइनस आएगा प्लस आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पर cos का जो भी इंटरचेंज होगा वो हमेशा पॉजिटिव देगा। ओके, नाउ cos 2 पाई प्लस x, 2 पाई मींस कंप्लीट एंगल एंड प्लस x, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब प्लस होता है और cos से cos ही रहने वाला है, cos x आता है। cos 3 पाई बाई 2 माइनस x मतलब कौन सा है, ये वाला क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट में आपको पता है ये tan एंड cot, और cot किस में चेंज जाता है, tan में चेंज जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 के अलाउ चलेगा, और tan में चेंज होने के बाद यहाँ x ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव रहने वाला है।
2 पाई प्लस एक्स, मतलब ये क्या 4 ही रहेगा, 2 पाई प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड एक्स, सो ये वैल्यू। देखिए अभी तक हमने सिर्फ इंटरचेंज किया, मींस जो कंपाउंड एंगल्स बने हुए थे उनको सिंगल एंगल में कन्वर्ट किया। अब आ जाते हैं यहाँ पर साइन एक्स कोस एक्स। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये बनता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और ये बन जाता है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये बनेगा बच्चे दिस वन, एंड साइन एक्स एंड कोस एक्स हमारे लिए यहाँ, राइट। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी जो बड़ी नॉन आइडेंटिटी मानी जाती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है, और आपके पास फाइनली आंसर भी 1 ही रहने वाला है, राइट। सो इस तरह से क्वेश्चंस है, और क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, बस आपको सब चीज़ों पर आप कमांड होनी बहुत जरूरी है, सब कुछ चीज़ें इंटीग्रेट होकर रहनी चाहिए दिमाग ट्रिग्नोमेट्री को करते हुए। देखिए स्टूडेंट इस वाले क्वेश्चन के अंदर घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत चीजें ऐसी रखी है, ब्रैकेट दे रखे हैं, दे रखे हैं, बहुत कुछ ऐसा जंबल कर दिया। देखिए मैं थोड़ा सा इसको जंबल को दूर करते हैं, अगर मैं इसको यहाँ दे देता हूँ ऐसे nx प्लस एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये साइन दे देता हूँ, ये भी nx प्लस 2x, मैंने x की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में कर दी है, और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ nx प्लस एक्स, और ये हो जाएगा आपका nx प्लस 2x, करेक्ट। अब देखिए क्या करने वाला है, इसमें सिंपल सी एक आइडेंटिटी देखने को मिल रही है, वो है cos a cos b sin a sin b। तो ये आइडेंटिटी होती है cos a माइनस b, पता होना चाहिए आपको। तो ये होता है cos a cos b माइनस सॉरी प्लस, सो प्लस है, ओके माइनस आई एम टेकिंग प्लस लेना है मुझे, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा इस आइडेंटिटी में। तो हमारे पास ये फॉर्म गिवन है, ये मेरे लिए a का काम करने वाला ब्रैकेट है, ये b का काम करने का काम करेगा। तो क्या बनेगा फॉर्म, cos nx प्लस एक्स माइनस, यू कैन टेक 2x ऑल्सो, कि मैं इसको a मान लेता हूँ, आपकी चॉइस है, अगर आप नहीं लेना चाहते हो कोई बात नहीं, मैंने a इसको ही मान लिया है, nx माइनस 2x, माइनस से सारे साइन चेंज कैंसिल, cos माइनस एक्स, और आपको ये पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा था आपको 2x माइनस एक्स करिए या x माइनस 2x करिए, बात एक ही आती है। तो आप इसको ही मानो या इसको ही मानो, इट डजंट मैटर, रिजल्ट विल बी सेम, राइट। सो दिस इज द प्रूफ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in this question we can apply direct identities। आपको दिख रहा है cos a plus b की आइडेंटिटी हम यहाँ यूज कर पा रहे हैं, यहाँ पर cos a minus b की आइडेंटिटी यूज होगी, आंसर आपके सामने आ जाएगा। दूसरा एक तरीका और भी हो सकता है, इसमें हम लगा सकते हैं cos c minus cos d की आइडेंटिटी, राइट। जनरली प्रॉब्लम क्या है, वो एनसीईआरटी की बुक में अवेलेबल नहीं होती है, राइट, और जनरली वो प्रूव करके भी नहीं दिखाते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम वो आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। आई विल टेल यू, हमने तो वीडियो बनाया है उसका, please check that video। cos c minus cos d, what is 2 sin c plus d by 2 sin b minus c by 2, ये फॉर्मूला है जो आपका इस केस में। तो ये मेरे लिए c का काम करने वाला है, ये d का काम करने वाला है। तो मैं देखिए क्या करूंगा यहाँ पर, cos c minus cos d 2 sin, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू प्लस n by 2, then I will do minus this one from this, means b minus c. So minus will change the sign and it will be plus, and it is true. Now you can see in this case, what is this happening? Sorry, it is minus. This one cancel, so we will get here 6 pi by 8, 6 pi by 8, and this one cancel, minus x. So if you calculate this value, 2 3 2 3 the 6 2 4, and it is 3 pi by 4 square. Why I am putting, oh sorry, it's not a square, it is 2, and sine minus x, correct.
ये कॉन्सेप्ट आगे निकल गया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर हमें क्योंकि 3π/4 की वैल्यू हमें देखनी है, 2 इंटू साइन 3π/4 मीन्स 135, 135 मीन्स 5/2 प्लस π/4, 5/2 प्लस π/4, this is the value and it will be sin minus x, correct? Now I am coming to the point. 2 sin π/2 is, if I am not wrong, it is cos, and it is in the second quadrant, and second quadrant sin is automatically plus this one, and it will be minus sin x, right? It will be minus sin x, because sin minus theta is minus sin theta, only cos and sec remains plus. So it is cos 2, and what is the value of this? 1/√2 and minus sin x. And if you see this one, so I will get √2 minus sin x. Answer is coming minus. So put here minus, because I think there is some mistake, right? So this was the question. Here we have used one again the different identity, and then we have used the same concept, sin minus x, and there is the interchange compound, π/2 plus π/4 we have used, right? Okay स्टूडेंट, ये सम इम्पोर्टेंट बहुत है। इसके वेज भी अगर मैं देखे जाए तो 2 या 3 रास्ते निकल आते हैं सोल्यूशन निकालने के। तो मैं पहले एक सोल्यूशन करके दिखा देता हूँ आपको। एक तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये होता है साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। इसको याद रख लीजिए, ज़्यादा बेटर है। तो अगर ये ए है, ये मेरे लिए बी है, तो मैं इसमें क्या हो जाएगा मेरे लिए 6x प्लस 4x एंड साइन 6x माइनस 4x। रिजल्ट आपके सामने है, राइट, इन वन स्टेप। और अगर मैं इस वाले केस की बात करता हूँ, इसमें प्रॉब्लम आ गया, कोस है और इसमें साइन है, और आपने फॉर्मूला पढ़ा ये वाला फॉर्मूला में इसका भी बन जाता है, ऐसा नहीं है इसमें फॉर्मूला नहीं बनेगा। बट अगर बेटर ये है कि हम उसमें और क्या करें, फॉर्मूला की जगह हम इसको कोस में कन्वर्ट करें। कोस की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x, राइट, आइडेंटिटी, एंड इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर 6x। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x एंड माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x कैंसिल हो जाता है। अब आपके सामने साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x आ गया। अब मुझे लगता है इसमें और इसमें कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होगा, अब बिल्कुल सेम वही है जो हम बात कर रहे थे। अब आप ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे, वाला फॉर्मूला सॉरी, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी, मतलब कितना 6x प्लस 2x एंड साइन 6x माइनस 2x। सो व्हाट यू विल गेट हियर साइन 8x एंड साइन 2। देखिए आपके सामने आंसर है। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। इस एक्सरसाइज में एक्चुअली दे आर एक्चुअली कंबाइनिंग ऑल टाइप ऑफ सम्स है। कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाए वो आपको दिमाग, यही इस चैप्टर की खासियत है और इस एक्सरसाइज की भी। So student, thank you so much for watching this video, and the remaining sums we will complete in the next part, because we will make different video for that. Thank you so much.